हेलो सभी मित्रादय, नमस्कार, अभिनंदन। हेलो 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 पवन जी, बिल्कुल हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। पवन जी बिल्कुल, कौन सा क्वेश्चन है मुझे बताओ। ए क्रॉस बी वाला रह गया था, कौन सा रह गया था बताओ, कौन सा प्रश्न रह गया था पवन मेरे सखा। चलिए, तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन कहाँ, हमने तो अभी यहाँ तक पहुँचे थे। ये यहाँ से, ये वाला आज का टॉपिक का मुख्य शीर्षक रहेगा। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। बुक के क्वेश्चन नहीं आते, क्यों नहीं आते? बुक के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अर्दयाल जी बताओ। मैंने कहा था दो सदिशों का घटकों के रूप में सदिश गुणनफल। तो सदिश ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अगर मैं ए क्रॉस बी कहता तो ए क्रॉस बी बराबर होता ए एक्स आई कैप, ए वाई ए जेड और बी एक्स आई कैप, बी वाई बी जेड। फिर अगर दोनों का मैं गुणा करता तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के होता। और अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो फाइनली ये हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आया था। याद है क्या? क्वेश्चन करने को नहीं दिया। ठीक है युवराज जी, कोई दिक्कत नहीं, आज दे देंगे। कौन सा गुना हो गया, देख लीजिए, आज खूब दे दूंगा क्वेश्चन। अब देखिए, एक तरीका तो हमारा ये है, एक तरीका तो हमारा ये है कि दो सदिशों को आप घटकों के रूप में इस तरह से गुणा कर सकते हैं। पर जो सिंपल तरीका है वो मैं अब बताने वाला हूं, जो सबसे सिंपल होने वाला है, जो सबसे सिंपल होने वाला है, अथवा के अंदर हमेशा हमें इसी विधि से करना है, हमेशा इसी विधि से करना है। जरा ध्यान से देखना। सदिश ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सदिश बी बराबर हो जाएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे अभी ए क्रॉस बी लाना है, मुझे यहां पे अभी ए क्रॉस बी लाना है। तो ए क्रॉस बी लाने का तरीका क्या है? सारणिक विधि हमें ध्यान रखनी है। क्या आपने गणित के अंदर सारणिक विधि को पढ़ा है? क्या गणित के अंदर आपने सारणिक विधि को पढ़ा है? खमा मिंडा, यस। क्या आपने गणित के अंदर सारणिक विधि को पढ़ा है? क्या मुझे बताइए, किस किसने पढ़ा है? किस किसने सारणिक विधि को पढ़ा है? ओके, वेल वेल वेल। आई जे के हैं तो आप इस तरह से ये दोनों के गुणांक लिख दीजिए, सारणिक बना दो। ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स, जे का हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा बी वाई, के का हो जाएगा ए जेड और ये हो जाएगा बी जेड। तो चलूं नहीं आया। ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप है हमारा।
ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। देखिए, याद रखना सॉल्व कैसे करना है। आई कैप लिखना है और आई कैप लिखते समय क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों कॉलम कट करने हैं, मतलब मन ही मन में छिपा देने हैं। ये और ये छिपा देने हैं। इसका वज्र गुणा करना है माइनस इसका वज्र गुणा करना है। नियम याद रहेगा। क्या किया है पता चला, ये और ये हटा दीजिए, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ये और ये हट जाएगा, ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई होगा कि नहीं होगा? नहीं आया? हाँ भाई, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अब मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, पर अभी पहले मैं फिजिक्स में पढ़ा देता हूं। देखिए कैसे इस कॉलम को और इस कॉलम को छिपा देना है। इसका वज्र गुणा करो ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाओ और इसका वज्र गुणा करो ए जेड बी वाई। क्लियर है? फिर माइनस का जे लगा दीजिए और क्या होगा, मैं कहूंगा ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कट जाएगा। कौन सा? देखो मन ही मन में बता रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये कॉलम और ये कॉलम कट जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ए एक्स बी जेड करना है, ए एक्स बी जेड करना है, माइनस क्या करना है, ए जेड बी एक्स। याद रहेगा, जे के आगे माइनस आएगा, जे के आगे माइनस आएगा, ये कॉलम और ये कॉलम हिडन होगा। इसका वज्र गुणे में से इसका वज्र गुणा घटाना है, प्लस का के कैप, ये कॉलम और ये कॉलम हट जाएगा, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स। कौन है जिसको नहीं आया? माइनस जे कैसे आया भरत मींडा? ये नियम है सारणिक का कि जो सेकंड होगा ना, सेकंड मैं कहूँगा कोफिशिएंट, सेकंड गुणांक जो होगा वो माइनस लेना पड़ता है। ये नियम है, ये नियम है। ये मैथमेटिक्स के अंदर आप पूरा पढ़ोगे, पर अभी मैं सिर्फ इतना समझा पाऊंगा कि इसको सॉल्व ऐसे करना है। क्या ये नहीं आया? अभी भी बताइए मुझे। हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? शिवम जी मिनिमम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लो भाई, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसी विधि से हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप आई कैप ले रहे हो तो इस कॉलम को हटा दो, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ये और ये हट जाएगा, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। फिर क्या होगा, माइनस जे कैप, तो ये और ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स। ओके, फिर ये और ये हट जाएगा, तो ये और ये कटेगा, तो ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स। चलिए, क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बोलिए। के पर कैप नहीं लगाया? लगाया ना, सभी पर लगाया है। क्या ये क्लियर है? अब देखो, एस का एक क्वेश्चन करवा के बताता हूं मैं। सुनो सुनो ना, सुनो ना। मैंने कहा सदिश ए बराबर है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। थ्री के।
क्या करना है देखिए, आपको अब ए क्रॉस बी लाना है। ए क्रॉस बी लाना है तो मुझे ये बताइए, ये हो जाएगा आई जे और के। बताइए, ये 2 हैं, 1 है, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं और ये 3 है। क्लियर है? आई लिख दो। पहले इस कॉलम को इस कॉलम को छिपाना है तो 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, 3 तिया 9 माइनस 8 माइनस जे। ओहो यस, 9 माइनस के 8 माइनस जे कैप में इसको और इसको छिपाना है तो 3 दूना 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4। किथे चलिए, किथे चलिए, ये और ये हटेगा तो 4 माइनस का 3। देखिए, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो ये आई कैप आ गया। 6 में से 4 गया, माइनस का 2 जे कैप आ गया। 4 माइनस 3 हो गया तो प्लस का के कैप आ गया। नहीं आया। कॉलम क्यों छिपाया? ताकि हम गुणा आराम से कर सकें, आराम से गुणा कर सके, इसलिए छिपाया है। अदृश्य जी, हरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए अगर मुझे इसका परिमाण लाना है, अगर इसका परिमाण लाना होगा तो कैसे लाऊंगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आई कैप का गुणांक कितना है? 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 4 1, 4 और 1 5, 1 रूट 6। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये समझ आ गया अभी? लाजवाब, लाजवाब। देखो, देखिए, जरा सुनिएगा, जरा देखिएगा। ये कैसे करोगे? ये अन्य महत्वपूर्ण मैं प्रश्न करवा रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे। माइनस के पाएगा। दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभी देख लेंगे, पहले ये करो, पहले ये करके बताइए कैसे करूंगा क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को देखो जरा। कैप क्यों लगाते हैं? कैप इकाई सदिश दर्शाने के लिए लगाते हैं। युवराज सेन आइए, कैप इकाई सदिश को बताने के लिए लगाया जाता है। लो भाई देखो, अब ये कह रहा सदिश के समानांतर इकाई सदिश मुझे बताना है। मान लीजिए ये सदिश मुझे दिया गया है 2i कैप 2j कैप 4k कैप। समांतर इकाई सदिश चाहिए। इकाई सदिश मतलब ए कैप चाहिए। ए कैप बराबर सदिश ए बट्टे मॉड्यूलस ऑफ ए पढ़ाया था ना। अरे मेरे राजा, मैंने कहा कोई भी सदिश है तो उसके 2 भाग होंगे, एक तो परिमाण और एक उसकी दिशा। दिशा कौन बताएगा? दिशा बताई जाएगी इकाई सदिश के द्वारा, ए कैप के द्वारा। तो मुझे ए कैप चाहिए। सदिश ए बट्टे मॉड ऑफ ए नहीं होगा? जरा जरा नहीं आया? ए कैप बराबर सदिश ए बट्टे मॉड्यूलस ऑफ ए। देखो, तो ए कैप बराबर सदिश ए हो गया है।
सदिश ए आया है 2i कैप 2j कैप और माइनस का 4k कैप। इसका परिमाण लाइए। अगर इसका परिमाण हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाण है 4, 2 का स्क्वायर आएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर आएगा -4 का होल स्क्वायर। क्या आया? 2i कैप 2j कैप 4k कैप। सुनो ना 4 4 4 16 कितना आएगा? 2i कैप 2j कैप 4k कैप 4 4 8 कितने आ रहे हैं? 24। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, आईटी टीम चेक करें जरा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम देखिएगा क्या हो रहा है, बताइए जरा। क्या अभी भी है? क्या अभी भी समस्या आ रही है क्या, बताइए। यस। अब देखें, चलिए ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। ये बताओ कैसे करोगे? ये वाला कैसे करोगे? मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। मयंक जी बहुत बढ़िया। ये आपको सदिश दे रखा है, इस सदिश ए का आपको परिमाण ज्ञात करना है। सदिश ए बराबर 2i कैप 6j कैप 3k कैप हैं। सदिश ए का तुम्हें परिमाण चाहिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 + 36 + 9, 4 36 और 4 49, 7 नहीं आया, 7 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? कर लोगे क्या सदिश के क्वेश्चन मित्रों? एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। आपको एक भी दिक्कत ना रहे ऐसी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। अगर कोई क्वेश्चन साथ साथ कर रहा है तो बल्ले बल्ले। फिर देखिए और देखते हैं कौन से क्वेश्चन सदिश के ऊपर आधारित हैं। ये बताओ, कहना चाह रहा है कि अगर सदिश ए इतना है तो सदिश ए का परिमाण और इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है। सदिश ए का परिमाण भी बताना है और इसकी दिशा में एकांक सदिश भी बताना है। ए बराबर है 3i कैप 2j कैप 5k कैप। सदिश ए का परिमाण मुझे चाहिए तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 + 4 + 25 क्या होगा?
क्या हो जाएगा मुझे बताओ। 25 और 4 हो गए 29, 29 और 10 हो गए हैं 39, यानी 38 आ रहा है। क्या ये आया? ये फॉर्मूला कौन सा लगा शिवा मिंडा? ये परिमाण निकालने का तरीका पीछे पढ़ाया मैंने। अब हमें इकाई सदिश भी लाना है, तो मैंने ये बताया है कि एक सदिश है तो उसके दो भाग होंगे, एक तो परिमाण और एक इकाई सदिश। तो ए कैप मुझे चाहिए, सदिश ए बट्टे मॉड्यूलस ऑफ ए। ए कैप क्या हो जाएगा? कहाँ गया ए कैप? ए कैप मुझे लाना है सदिश ए कितना है? सदिश ए 3i कैप 2j के 5k कैप, 3i कैप 2j के 5k कैप, और बट्टे में क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 38। बरसोना नहीं जमा। क्या ये नहीं जमा? बताइए। ए कैप बराबर 3i कैप 2j कैप 5k कैप रूट 38। आशीर्वाद है आयशा जी, आशीर्वाद। क्या ये नहीं आया? ये फॉर्मूला कब पढ़ाया? इकाई सदिश में पढ़ाया है सुनील। इकाई सदिश में ऐसा क्वेश्चन भी कराया था मैंने। अब आप इसमें कहोगे तो बात जमेगी ना। ये कैसे करोगे? ये क्वेश्चन करो फटाफट। यस, यस। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर ये है, क्षेत्रफल हमारा ये है, तो B बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। हेलो, क्षेत्रफल सदिश है आई कैप 2j कैप माइनस k कैप। निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान मुझे चाहिए। क्या हो जाएगा? निर्गत चुंबकीय फ्लक्स। अब ये तुम्हें 12th में ये मिलेगा कि निर्गत चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होगा बी डॉट ए। फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, यानी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप। कौन है? कौन है? बताइए। हरियप हरियप हरियप। ये मैं कहूँगा आई कैप का। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। जब फ्लक्स लाना होता है ना, जब फ्लक्स लाना होता है तो फ्लक्स का मतलब है बीच में अदिश गुणनफल होगा। ये नियम है, मतलब ये 12th के अंदर मिलेगा। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर है। हमेशा डॉट ही आता है, कभी क्रॉस नहीं आएगा। तो डॉट में तो अपन जानते हैं इसका इससे होगा 1 माइनस का जे का 2j से 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस। तो मैं यहाँ पर कहूँगा प्लस का 2। देख लो, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 2 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा प्लस का 2। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 वेबर। वेबर इसका यूनिट है राजा जी, वेबर इसका यूनिट है। हरदयाल जी क्या बात है, बहुत बढ़िया शान।
क्या ये नहीं आया? हरदयाल जी बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। अब देखो ये कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन। शालिनी जी ए डॉट बी जो है मैंने आज नहीं पढ़ाया है, मैंने फ्राइडे को पढ़ाया था, तो अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो ही हो पाएगा ये। अरे हरदयाल जी अब जाने भी दो, अब जाने भी दो राजा। सर जी 2 कहाँ गया? वहीं पढ़ा है आरती जी, 2 वहीं पढ़ा है। ये 2 का इससे गुणा हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 हो गया बराबर 3 वेबर हो गया है। ये क्या हुआ? रेखीय संवेग P बराबर है आई कैप माइनस 2j के प्लस 5k कैप kg मीटर पर सेकेंड। R है 2i कैप j कैप 3k के मीटर पर स्थित कण पर कार्य कर रहा है। कोणीय संवेग का मान मुझे चाहिए। तो P बराबर क्या होगा? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप सदिश R बराबर होता है 2i के प्लस j के प्लस 3k के। याद रखना कोणीय संवेग का मान पहले कभी पढ़ा है क्या? वेबर बोले तो वेबर वैज्ञानिक का नाम है निशो, वेबर वैज्ञानिक का नाम है। तो मुझे कोणीय संवेग बताना है। कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हैं? कोणीय संवेग J बराबर R क्रॉस P, J बराबर R क्रॉस P है। तो ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। और अगर मुझे क्रॉस करना है किसके साथ? i कैप। ये r पहले लिख दिया है ना, r का मान 2i j 3k, p को इधर लिख दिया है i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप 5k कैप। नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ, मुझे j लाना है तो j बराबर r क्रॉस p हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये i लिखूंगा, j लिखूंगा और ये मैं कहूंगा k लिखूंगा। इधर क्या हो जाएगा? देखिए इधर इसका गुणांक ले लो 2, 1, 3, 1 माइनस 2 5। क्या होगा देखिए, सबसे पहले इसको और इसको छिपा दो तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। तो ये हो गया i के 5 माइनस माइनस प्लस यानी 6। क्लियर? ये 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो गया है प्लस। ओके, फिर माइनस का j कैप है तो ये और ये हटा दो, 5 दूना 10 माइनस का 3, 5 दूना 10 माइनस का 3, समझ गए? 10 माइनस का 3 हो गया। फिर प्लस का k कैप कर दो, k कैप में दिस कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना हो गया है 4, माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया है और ये हो गया है माइनस का 1। माइनस का 4 माइनस का 1, 6 5 11 i कैप, 10 माइनस 3 7 j कैप और माइनस का 5 k कैप। नहीं आया क्या? नहीं आया क्या बताइए? क्या ये नहीं आया? क्या ये क्लियर है बताइए? सारण जी को आया, बहुत बढ़िया एलआर सारण, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिए मेरे मित्रों, अब उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ आ रहा है। एक बार मुझे ये फटाफट करके बताओ, ये खुद करो, मैं नहीं करूंगा, ये खुद करो, मैं नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, 2 मिनट का, खुद करके बताओ मुझे। यस, कोणीय वेग में ये वाला सूत्र लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगता है, v ओमेगा बराबर v क्रॉस r होगा, क्रॉस ही होगा। लो भाई बताओ आ गया क्या? राहुल राठौड़ आ गया क्या? हो जाएगा, तुम्हारे हवाले कर दूं क्या? तुम्हारे हवाले कर दूं? हो जाएगा चित्रांश जी, ये समस्याएं भी हट जाएगी, चिंता मत करो। चलिए ओके फ्रेंड, ओके ओके ओके। ओ ये मुझे कराना, हरेंद्र जी ने किया है, बहुत बढ़िया। ये मुझे करवाना पड़ेगा, ये आपके मैं कहूँगा हाफ ईयरली में आया हुआ है और ईयरली में भी आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली ईयरली दोनों का आया हुआ प्रश्न है। बताओ, ये कहना चाह रहा है कि अगर सदिश A बराबर है 2i कैप लैम्बडा j कैप 4k कैप, 2i कैप j कैप माइनस का 3k कैप, क्या हो रहा है? 2i कैप लैम्बडा j कैप 4k कैप है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप है, परस्पर लंबवत है। तो लैम्बडा का मान बताना है। क्या बताना है? लैम्बडा का मान बताना है। कैसे करूँगा? हरिया देखो, लंबवत होने की शर्त मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या है? मैं कहूँगा दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त। क्या पढ़ाई थी? पिछले डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त है a डॉट बी बराबर 0, a डॉट बी बराबर 0। a है मेरे पास 2i कैप लैम्बडा j कैप, लैम्बडा j कैप प्लस 4k कैप, और ये कर दो 2i कैप, 2i कैप और j कैप माइनस 3k कैप। कौन है जिसको नहीं आया? बराबर 0। 2i कैप लैम्बडा j कैप 4k कैप 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप बराबर क्या हो जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। अगर ये 0 है तो 2 का इससे गुणा करूंगा मैं, तो 2 इंटू 2 4 प्लस लैम्बडा 1 इंटू 1 और 4 तिया 12, 4 तिया कितने हो गए हैं? 12 k डॉट के 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे बताओ 12 में से 4 गए हैं, लैम्बडा माइनस के 8 हो गए हैं, 12 में से 4 गया बराबर 0, तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया? नहीं आया क्या? 4 होगा। 4 कहां से हो रहा है?
कौन है जिसको नहीं आया। राहुल रेगर मींडा, मैं देख रहा हूं पिछली कड़ी से आपका एक ही कमेंट आ रहा है, राहुल रेगर। एक बार आईटी टीम राहुल रेगर के पेरेंट्स को नंबर नोट करें, इनके पेरेंट्स से भी हमें बात करनी है। 3 दिन से एक ही कमेंट कर रहे हैं, मेरा कमेंट पढ़ो, मेरे बात करो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मित्र, आप सिर्फ पढ़ाई करें, अच्छे से अध्ययन करें बस। कैसे पता चला कि डॉट प्रोडक्ट ही हैं काजल जी? इसलिए क्योंकि हमने पहले पढ़ा दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी जीरो। ए डॉट बी जीरो करोगे तो इसका इसका डॉट करोगे तो लैम्बडा यहाँ आएगा बराबर 0, तो लैम्बडा -8 बराबर 0। अरे अपना नाम लेवाने के चक्कर में मत रहो, ये सोचो कि दुनिया नाम कैसे लेगी आपका, उसके ऊपर मंथन करो। समझ में आ गया? बस और क्या चाहिए। सिद्ध कीजिए। कैसे करें? कैसे करोगे? ये चैप्टर कब चालू हुआ रिद्धि जी? करीब 4-5 दिन हो गए हैं और मैं प्रक्षेपीय गति शुरू करने वाला हूं, एंड होने की कगार पर है। भाई सिद्ध करने को कह रहा है, a माइनस बी का क्रॉस करना है, a प्लस बी बराबर 2 ऑफ a क्रॉस बी। कित्थे चलिए। लो भाई सुनिए, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2 ऑफ a क्रॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, a को a से करो गुणा, a को a से कर दिया है गुणा, फिर a को b से करो, किसको किससे? a को a से कर दिया है गुणा, फिर a को b से करिए, तो मैं कहूँगा प्लस a क्रॉस b। फिर इस b को a से करिए माइनस b क्रॉस a, माइनस b क्रॉस b करिए, नहीं आया। बहुत बढ़िया घनश्याम जी, और क्या चाहिए बताओ? परमोद जी बहुत बढ़िया, फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे तो देखो ना कितना करवा रहा हूं परमोद जी, बताओ कितने ये क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी वाले और कराऊंगा, एग्जाम्पल और करवाऊंगा। अब बताओ जान दे दूं क्या परमोद जी? बताओ हिमालय चला जाऊं क्या परमोद जी? मुझे बताओ, मुझे ये बताइए, ए का ए से ए क्रॉस ए का बी से ए क्रॉस बी का ए से माइनस बी क्रॉस ए, और बी का बी से बी क्रॉस बी। आगे सॉल्व करो, क्या होगा? ए क्रॉस ए समान सदिश है, ए क्रॉस ए समान सदिश है, तो ए साइन 0 होगा कि नहीं होगा? ए साइन 0, ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो गया ये, और माइनस का बी क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा बताइए? माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्या होगा? बी साइन 0। अरे समान सदिशों के बीच में कौन 0 होता है? समान सदिशों के बीच में कौन 0 होता है? बहुत बढ़िया युवराज, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेणुका जी क्या बात है। समान सदिश नहीं पढ़ाया था? कौन 0 होता है? साइन 0 ए क्रॉस बी माइनस
बी क्रॉस ए 0 हो गया। ये क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए है। तो मुझे ये बताओ मेरे राजा, 2 ऑफ ए क्रॉस बी लाना है। तो ये ए क्रॉस बी है मेरे पास, इसको मैं यूं लिख दूं क्या, ए क्रॉस बी? नहीं लिख सकता, ये ए क्रॉस बी है भाई, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर मैं इसका उल्टा लिखूंगा तो उल्टा प्लस का ए क्रॉस बी होगा, और ऐसा होगा तो 2 ऑफ ए क्रॉस बी। सिद्ध नहीं हुआ क्या? क्या ये सिद्ध नहीं हुआ? ए साइन 0 क्या है हीना जी? ये ए साइन 0 का मतलब है दो समान सदिशों के बीच में कोण 0 है। तो ए समान है, और जो समान होते वो समांतर भी होते हैं। थैंक यू। आईडी नंबर 126 नहीं आया अभी भी? क्या ये नहीं आया? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी कर दिया, 2 ऑफ ए क्रॉस बी आ गया है। बताइए, क्या अभी भी नहीं आया? प्लस कहां से आया? अरे मेरे मित्र, ये तुमने क्या पूछ लिया रे? अरे कितना पढ़ाया है। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा, और अगर लिखना ही है आपको तो फिर माइनस बी क्रॉस ए कीजिए। नहीं आया? सीधा नहीं होगा, अगर लिखना है तो फिर माइनस बी क्रॉस ए। तो भाई माइनस बी क्रॉस ए को तो ए क्रॉस बी भी तो लिख ही सकते हैं। आरती जी बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे, समझ गए क्या? एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसके बाद वेक्टर के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नए टॉपिक को। नहीं आया सूरज? सूरज मेरे सखा, इसमें क्या है, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते ना उल्टा, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जलवा अब आएगा। पवन सारण बिल्कुल सही कह रहे हैं, फटाफट करके बताओ मुझे जल्दी से। जल्दी से बताओ कैसे करोगे, हरी अप, हरी अप। नहीं हुआ? राहुल जी अवश्य अवश्य। भाई दीपक जी ने तो कर लिया, देखो कैसे। अब ये यहां क्रॉस का चिन्ह है तो जाहिर सी बात है यहां भी क्रॉस का ही चिन्ह होगा, प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0।
क्या होगा देखो, इसको इससे गुणा करो तो a क्रॉस b प्लस आगे गुणा करो a क्रॉस c, ताथैया हो b क्रॉस c और b क्रॉस a। क्लियर है? b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, c क्रॉस a, c क्रॉस b। यही मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। आ गया? हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई जिससे नहीं हुआ है वो देख लीजिए। a क्रॉस b को a क्रॉस b ही रहने दो, प्लस a क्रॉस c को a क्रॉस c ही रहने दो, और प्लस b क्रॉस c को b क्रॉस c ही रहने दो। अब आप इनको कन्वर्ट करना शुरू करो, माइनस a क्रॉस b और माइनस a क्रॉस b के बाद माइनस a क्रॉस c और मैं कहूँगा माइनस b क्रॉस c। क्लियर? ये क्या होगा, जरा जरा देखिए, मैं कहूँगा अब ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, सब कट कटा के क्या आ गया, जी। नीरज जी कोई बात नहीं, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ लेना और फिर से पढ़ के इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए ये हमारा सदिश का ये जो पोर्शन है समाप्त हो गया है, कैसा लगा? कर दीजिए जरा थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। यस, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बताइए नए टॉपिक को हम स्टार्ट करें। माइनस में कन्वर्ट कैसे कर दिया? क्रम विनिमयता वाले नियम से a क्रॉस b को आप b क्रॉस से लिख सकते हैं माइनस का। चलिए अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं और उस टॉपिक का नाम क्या है? हेलो मेरे सखा, इस टॉपिक का नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति। अब ये क्या होने वाली है प्रक्षेपीय गति, जरा सुनिए। काजल जी थैंक यू। देखो प्रक्षेपीय गति का मतलब ए साइन जीरो का मान जीरो है क्या? बिल्कुल है राहुल जी। ए साइन जीरो समांतर सदिश है, थीटा जीरो रखूंगा जीरो ही आएगा। लो भाई सुनो, प्रक्षेपीय गति का मतलब यहां पे क्या है? इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर सीधा नहीं फेंकूं, सीधा फेंकूंगा तो वापस यूं ही नीचे आएगा। अगर मैं किसी वस्तु को सीधा ना फेंक कर क्षैतिज से इस अवस्था में किसी कोण पर अगर प्रक्षेपित कर रहा हूं, क्या कर दिया मैंने? क्षैतिज से किसी कोण पर अगर प्रक्षेपित कर रहा हूं तो वस्तु क्या करेगी? एक वक्रीय पथ पर गति करती हुई कहां जाकर गिरेगी? धरातल पर जाकर गिरती हैं। वस्तु की इस गति को हम क्या नाम देंगे? प्रक्षेपीय गति हम नाम देंगे। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। प्रक्षेपीय गति का मतलब सीधा है कि वस्तु को किसी धरातल से, मैं कहूँगा क्षैतिज से किसी विशेष कोण पर अगर हम प्रक्षेपित करते हैं तो वस्तु एक परवलयाकार या वक्रीय पथ पर गति करती हुई धरातल पर पहुंचती है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम प्रक्षेपीय गति नाम देंगे। क्लियर? उदाहरण सुनिए। सर्दो विमाओं में आपेक्षिक वेग नहीं पढ़ना है क्या? सुनील जी वो कोर्स में नहीं है पर मैंने पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं। अब उदाहरण क्या क्या होंगे? उदाहरण पहला ये है कि अगर तोप से कोई गोला दागा जा रहा है तो वो गोला बताइए यूं जाके धरातल पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगर ये तोप है, तोप से कोई गोला जाएगा तो वो यूं गिरेगा,
अगर कोई बंदूक है, बंदूक से गोली जाएगी तो वो यूं गिरेगी। तो तोप से दागा गया गोला, बंदूक से दागी गई गोली और धनुष बाण से अगर कोई तीर छोड़ा गया है तो वो तीर भी ऐसे जाकर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। इस गति को हम क्या नाम देंगे? इस गति को हम प्रक्षेपीय गति नाम देंगे। क्या ये समझ में आया? ये कौन सा लेसन है युवराज जी? ये समतल में गति वाला अध्याय चल रहा है, समतल में गति वाला अध्याय चल रहा है मेरे सखा। तो मैं यहां पे लिखा देता हूं कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी विशेष कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो वस्तु एक वक्रीय पथ पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु एक वक्रीय पथ पर क्या हो जाएगा कि अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी विशेष कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु एक वक्रीय पथ पर गतिशील होकर धरातल पर पहुंचती हैं। मैं कहूंगा इसे क्या होगा? इसे प्रक्षेपीय गति कहा जाता है। इसे प्रक्षेपीय गति कहा जाता है। ये एक द्विविमीय गति है, आपको भी पता चल गया होगा। यस, छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। देखिएगा कैसे मैं कहूँगा ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से गति करेगा, यू वेग से जाएगा। नहीं जमा अभी भी। मैं कहूँगा ये यू वेग से जाएगा, इस तरह से गति करते हुए धरातल पर जाकर गिर जाएगा। निशु जी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बास्केटबॉल में हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ से फेंका गया पत्थर, पवन बिल्कुल करेक्ट है। बेस में प्रक्षेपित का क्या मतलब है? प्रक्षेपित का मतलब है फेंकना। तो मुझे ये बताओ, अगर ये मैं एक्स अक्ष के साथ किसी विशेष कोण u से अगर फेंक रहा हूं तो वस्तु ऐसे वक्रीय पथ पर गति करती हुई धरातल पर नहीं पहुंचेगी क्या? धरातल पर नहीं पहुंचेगी क्या? तो इसको अपन क्या नाम देंगे? प्रक्षेपीय गति। नहीं आया सर, कौन का बांधता है? मतलब सचिन क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हरि, मैं कहूंगा उदाहरण कौन कौन से हैं? मैं कहूंगा किसी धनुष से छोड़े गए बाण की गति। किसी धनुष से छोड़े गए बाण की गति है। दूसरा क्या है देखिए, किसी तोप से दागे गए गोले की गति है। तोप से दागे गए गोले की गति है। फिर देखो किसी, मैं कहूँगा तोप से दागे गए गोले की गति। फिर क्या हो जाएगा देखिए, किसी बंदूक से दागी गई गोली की गति। बंदूक से दागी गई गोली की गति।
क्या ये उदाहरण नहीं आए क्या मेरे मित्र समझ में? बंदूक की गोली तो सीधी जाती मीनाक्षी जी, अगर ऐसे दागोगे तो ऐसे जाएगी। रॉकेट, बिल्कुल कविता जी आप सही कह रहे हैं। तो ये सब की सब जो गतियां हैं मेरे मित्र, किसका उदाहरण है? प्रक्षेपीय गति का है। अब मुझे इसके अंदर और भी बहुत कुछ बताना है, पर अभी मैं सोच रहा हूं कि इसको अगली कड़ी में ही लिया जाए। चंद्रयान 3 इसका उदाहरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कक्षा में स्थापित करना है तो वो वृत्तीय गति का उदाहरण होगा, इसका नहीं होगा। चलिए, तो मेरे सभी मित्रों में रिवाइज करवा देता हूं। हालांकि हमने क्वेश्चन तो काफी कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन ही किए थे आज। ये बता दो कितना हो जाएगा? बताओ। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 4 और 3 न्यूटन के बल एक कण पर कार्यरत हैं, परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा? पहला, अधिकतम कितना होगा? वह बल किस दिशा में कार्यरत होगा? अधिकतम कितना होगा और किस दिशा में कार्यरत होगा? देखिए, अधिकतम कब आएगा? आर मैक्सिमम कब होता है? ए प्लस बी। कैसे? याद आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 0। तो अगर कॉस थीटा 0 रखूंगा तभी तो मैक्सिमम होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 क्या हो जाएगा मेरे पास? 1। तो बताइए आर मैक्सिमम क्या होगा? ए प्लस बी। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो। 4 + 3 7 न्यूटन। और मैं कहूँगा दिशा क्या होगी? दोनों एक ही दिशा में होंगे। दोनों एक ही दिशा में होंगे तभी तो थीटा मैक्सिमम मिलेगा। अरे मेरे मित्र, दोनों एक ही दिशा में होंगे तभी थीटा मैक्सिमम मिलेगा। बहुत बढ़िया पवन मिंडा, कोई बात नहीं। न्यूनतम कितना होगा, किस दिशा में होगा? समझ गए होंगे। न्यूनतम आर मिनिमम क्या हो जाएगा? ए माइनस का बी। कब? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ए माइनस का बी क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 3। ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1 न्यूटन। यानी मैं कहूँगा ए तथा बी परस्पर विपरीत होंगे। ए तथा बी परस्पर क्या होंगे? विपरीत होंगे। सी ऑप्शन देखिए, सी 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 क्या होगा? कितना होगा जब बल परस्पर लंबवत है? अगर मैं कहूँगा बल परस्पर लंबवत है तो थीटा 90 डिग्री होगा। आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90 और कॉस 90, तो ये वैल्यू ही 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 + 9 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 5। क्या मेरे सभी मित्रों ये समझ में आया सभी को? उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्लियर हो गए। आगे हम और बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।